कोल्हापुर महाराष्ट्र से कार्तिक गुने का एक क्वेश्चन आया है आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट चैनल पर। इनका क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर ही बेस्ड है। बच्चों जरा देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक पुली है जो कि फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। उस पुली के ऊपर से एक चेन गुजर रही है, मेटेलिक चेन जो कि मैसिव है। उसका टोटल मास कैपिटल एम आपको गिवन है और टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। अब कह रहे हैं कि जो चेन का जो पार्ट है लेफ्ट और राइट में दोनों अनइक्वल है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर जो चेन का पार्ट लेफ्ट साइड में है, अगर वो पार्ट L/x हो और चेन नीचे की तरफ आ रही हो किसी एक्सेलरेशन g/2 से, तो आपको पता लगाना है इस x की वैल्यू क्या बनेगी। देखो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व भी करेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। पहले एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। ए यूनिफॉर्म मेटेलिक चेन ऑफ द मास स्मॉल m एंड लेंथ कैपिटल L passes over a massless and frictionless pulley you can see in the figure. Now see, it is released from rest with a part of its length small l is hanging on one side of the pulley and the rest length, that is the capital L minus small l, is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of time when small l is capital L/x, then the acceleration of the chain was found g/2. The value of x is J means 2022 में ये क्वेश्चन अपीयर हो चुका है। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप दिमाग लगाइए। क्या इससे हम कुछ ऐसा केस मान सकते हैं, कोई पुली हो, उस पुली पर से कोई मासलेस स्ट्रिंग लगी हो और स्ट्रिंग से दो अलग अलग ब्लॉक कनेक्टेड हो मास m1 और m2 के, मान सकते हैं ना। याद करो जरा, बताओ इस केस में अगर ऐसा कुछ रहा होता तो जरा बताओ ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्या बनता। आप बोलते हैं एक्सेलरेशन बन के आता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलो हाँ या ना। हमने ये केस पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पुली किसी जो है वो पॉइंट से फिक्स कर दी जाए और उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजरे और स्ट्रिंग से दो अलग अलग ब्लॉक लगा दिए जाएं जिनके मास अलग अलग हों, तो क्या होता है, ब्लॉक एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। हैवी ब्लॉक नीचे की तरफ आता है, लाइटर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स पुली। और जिस एक्सेलरेशन से चलते हैं, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो सेम काम यही यहाँ भी करना है। आपको समझना बस इतना है कि हम कैसे समझ पाएं कि इस चेन का कितना मास लेफ्ट साइड में आ रहा है और इस चेन का कितना मास राइट साइड में आ रहा है। अगर इन दोनों मास को हम निकाल पाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं इसे। हमें पता है कि L लेंथ में मास इस चेन का आ रहा है स्मॉल m। तो जरा बताओ कि 1 मीटर लेंथ में क्या मास आएगा, m/L। मास इन पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का अगर हम सपोर्ट ले लें तो हम इजिली जो मास लेफ्ट और राइट में निकाल सकते हैं। करना क्या है, लीनियर मास डेंसिटी को करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल के सामने आ जाएगा। सो मास ऑफ द चेन विच वन इज हैंगिंग टू द लेफ्ट, मास ऑफ द पोर्शन हैंगिंग टू द लेफ्ट। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप समझिए बस, आप लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं मास ऑफ द पार्ट ऑफ द चेन विच वन इज हैंगिंग टू द लेफ्ट। जो पार्ट लेफ्ट में हैंग कर रहा है मैं इसको शो कर रहा हूं m1 से। इस मास को हम कैसे निकालेंगे, लीनियर मास डेंसिटी इनटू करस्पॉन्डिंग लेंथ जो कि है L/x। स्मॉल l या L/x बात ही है। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी m/L इंटू L/x। देखिए क्या हुआ यहाँ से, ये आपका L से L कैंसिल आउट और आपको ये मास मिल जाता है m1 m/x। तो पहला मास तो मिल गया जो मास लेफ्ट साइड में है। ये मास कितना मिला हमें, ये मिला है m/x। ठीक है, इसी तरीके से आप पता लगा लें कि जो मास राइट साइड में हैंग कर रहा है चेन का, ये वाला मास जो राइट साइड में, इसमें कितना मास आ रहा होगा। सो मास ऑफ द पोर्शन ऑफ द चेन हैंगिंग टू द राइट, मैं इसको लिख रहा हूं m2 से। कैसे निकालेंगे, लीनियर मास डेंसिटी इनटू करस्पॉन्डिंग लेंथ। कितनी लेंथ है बेटा राइट साइड में, L/x तो लेफ्ट साइड में है, तो राइट में कितनी होगी, L माइनस L/x। यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे L माइनस L/x से। आइए लैम्डा को रख देते हैं जो कि है स्मॉल m/L इंटू L माइनस L/x। L कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस 1/x। देखें ये L से L कैंसिल आउट और फिर से हमें क्या मिला, इस दूसरे तरफ का मास मिल गया m2 इक्वल्स m इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x।
है कि नहीं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x। क्या मैं m बाई एक्स के जगह पर m1 रख सकता हूं? रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं m2 को m1 के फॉर्म में लिख लेता हूं, ये बन जाएगा आपका m1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर से एक बार लिख देता हूं, इसको हम लोग लिख लेते हैं m1 इंटू एक्स माइनस 1। तो देख लीजिए m1 m2 में क्या रिलेशन बन के आ रहा है। मास तो मिल गया हमें, अब फाइंड करना है एक्सेलरेशन। आओ निकाल लेते हैं, निकालें एक्सेलरेशन, चलो निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द चेन, यहां लिखने जा रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ द चेन। एक्सेलरेशन ऑफ चेन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ए इक्वल्स, कैसे निकालना है, फॉर्मूला सेम वही ब्लॉक वाला, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, डिफरेंस ऑफ मास इंटू सम ऑफ द मास इंटू g, यही कर देना है। देख लीजिए m2 का मतलब तो हुआ आपका m1 इंटू एक्स माइनस 1, और m1 का मतलब m1 ही हुआ, अपॉन सम ऑफ द मास m1 प्लस m2, m2 मीन्स m1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू जी। एक काम कर लें, आप यहाँ से कॉमन कर लें, कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ आप बोलेंगे m1 ऊपर कॉमन दिखाई पड़ रहा है न्यूमरेटर में, क्या मिलेगा x माइनस 1 माइनस 1। नीचे जरा देखिए, नीचे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नीचे कुछ कॉमन, हाँ हो रहा है कॉमन भाई, m1 कॉमन है, क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ g, बोले है ना। क्या कैंसिल हुआ, बोलेंगे यहाँ से m1 से m1 कैंसिल आउट, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिल जा रही है x माइनस 2 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, x माइनस 2 अपॉन x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन a इक्वल्स g बाई 2, सो ये क्या हो जाएगा, g बाई 2 इक्वल्स x माइनस 2 अपॉन x इंटू जी, ये साइड में हम g लगाना भूल गए थे, ठीक है कोई बात नहीं। इसको सॉल्व कर लो, देखिए जी से जी कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, क्या मिला आपको 1 बाई 2 इक्वल्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या मिलेगा, x इक्वल्स 2x माइनस 4, या बोल सकते हैं 2x माइनस एक्स इक्वल्स 4, ट्रांसपोजिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म। क्या मिला आपको, x की वैल्यू क्या मिल गई 4, यही इसका आंसर है। यानी यहां पर x की वैल्यू 4 है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग टू द लेफ्ट साइड एंड द रिमेनिंग 3/4 पार्ट इज हैंगिंग टू द राइट साइड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। आई होप आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा।